साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती। और आज अंकिता भंडारी की जो निर्मम हत्या हुई है और उसमें तमाम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड महिला मंच की एक टीम कोटद्वार पहुंची हुई है। और हम रूबरू हो रहे हैं उत्तराखंड महिला मंच जो कोटद्वार में आई हैं दीदी उमा भट्ट से बात कर रहे हैं। दीदी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और आपको ईश्वर शक्ति प्रदान करे कि आप अंकिता भंडारी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अभी तक उत्तराखंड महिला मंच ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए क्या किया है और जन आंदोलन के रूप में क्या रूपरेखा है और जो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है उसके लिए भी क्या रूपरेखा उत्तराखंड महिला मंच कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड महिला मंच शुरू से ही जब सितंबर 2022 में ये घटना हुई तभी से इस मुद्दे को संज्ञान में ले रहा है। और जो उस समय धरना प्रदर्शन जुलूस हुए पूरे उत्तराखंड में, सबके साथ उस लड़ाई में शामिल है। हम लोगों ने अपनी ओर से भी देश भर के महिला संगठनों के साथ जुड़ करके फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी और 27, 28, 29 अक्टूबर 2022 को पूरे घटना स्थल का पौड़ी में जाकर उसके माता पिता से और देहरादून में तमाम अधिकारियों से मिल करके एक रिपोर्ट बनाई थी, तथ्यान्वेषण रिपोर्ट। उसको हमने जारी किया और अपनी ओर से हमने जितनी उसमें कमियां पाई और इस केस में जो कुछ हो सकता था उस पर अपनी टिप्पणियां लिखी हैं, वो हमने फरवरी 2023 में दिल्ली में जारी की थी। अब जब यहाँ कोटद्वार में जब सुनवाई चल रही है इस मुकदमे की, तो हम यही चाहते हैं कि मुकदमे की सुनवाई बहुत सही तरीके से चले। इसमें जो अधिक से अधिक जो इसमें कानूनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो हम अपनी ओर से भी, और हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता की ओर से भी उसमें सहयोग किया जाए, चाहे आंदोलन के रूप में और चाहे कानूनी लड़ाई के रूप में। जब तक पूरी जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक इसमें कुछ आगे नहीं बढ़ने वाला है। ये मुकदमा अगर यहाँ तक पहुँचा है तो हमारा मानना है कि उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की महिलाओं ने लगातार जो संघर्ष इसके लिए किया उसी के फलस्वरूप यहाँ तक पहुँचा है। और आगे भी हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि इस कानूनी लड़ाई को भी आगे बढ़ाएं, उसमें भी सहयोग करें और जो एक सामाजिक आंदोलन इसमें खड़ा करना है उसमें भी सब लोग सहयोग करें। उत्तराखंड महिला मंच तो इसमें कर ही रहा है। हम तो पूरे परिप्रेक्ष्य में अपनी नज़र रखे हुए हैं और कहाँ हम क्या कर सकते हैं ये लगातार हम लोग देख रहे हैं। आप ये पौड़ी में अंकिता के माता पिता को भी मिले होंगे? हाँ, वो तो हम 27 अक्टूबर 2022 में मिले। हम उनके घर गए, उसके माता पिता, भाई, उसके दादी, चाचा, चाची, सब लोगों से मिले, सबके बयान भी। वो क्या कर रहे हैं उन लोग, क्या कहा उन लोगों ने? ये तो सबके सामने ही है। उनकी लड़की मारी गई, वो मारे फिरते रहे रिपोर्ट दर्ज कराने को, है बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज हुई, मुकदमा कायम हुआ। अब वो हर तारीख पर कोटद्वार आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों को वो बातें पता नहीं, वो तो सब मालूम पड़ रहा है, लेकिन जो उसमें उनका भी कितना, मतलब एक प्रकार से रोज उनकी भी हत्या हो रही है। जी जी जी, लेकिन उसमें जो कई मामले ऐसे हैं कि जो एविडेंस नहीं मिल रहे हैं अभी उसमें, क्योंकि उनको सज़ा अभी इसी बेस पर नहीं हुई है। हाँ, ये सब हमारी सरकार। अच्छा, वहाँ की जो स्थानीय विधायक थी उन पर एक आरोप लगा था कि उन्होंने अंकिता भंडारी के कमरे को तोड़वा दिया है। किसके कहने पे तोड़वाया है? ताकि उस कमरे में कुछ एविडेंस मिल सकते थे, उसके साथ क्या घटना हुई है, मारपीट हुई है या जो भी है, मतलब तो ये तमाम चीज़ें। इस पर महिला मंच की आगे क्या रणनीति होगी? कुछ अभी भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस केस में रहस्य बनी हुई है। जी, जनता ने इतना दबाव डाला, इतनी मांग करी, इतना आंदोलन किया, लेकिन उसके बावजूद इस केस में वीआईपी कौन है न ये एसआईटी ने बताया और न सरकार ने इस बात को जाहिर होने दिया।
जो विधायक थी रेणु बिष्ट यमकेश्वर की, उसने उस हिस्से को ही तुड़वा करके सारे एविडेंस खत्म कर दिए। और जबकि यह साक्ष्य खत्म करना एक गंभीर अपराध है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस सब के पीछे सरकार का हाथ है। सरकार अपराधियों को संरक्षण करना चाहती है। भाजपा के नेता का लड़का है अपराधी पुलकित आर्य। आज भी हम सुन रहे हैं कोर्ट में जब वो तीनों अपराधी आते हैं तो एक प्रकार से उनकी आवभगति होती है। वो बाहर आराम से रहते हैं, वो हंसते खेलते हुए जाते हैं, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, उनको किसी का कोई डर नहीं है। ये बात कोर्ट परिसर में आज हमें लोगों ने बताई। तो ये क्या हो रहा है? एक अपराधी को अपराधी की तरह सलूक किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब उत्तराखंड महिला मंच जो है दीदी, उत्तराखंड महिला मंच जो है, जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं, जो जिसमें रिपोर्ट दर्ज FIR की जानी चाहिए थी कि उसके कमरे को क्यों तोड़ा गया है, क्या इस पर दोबारा FIR का जो उसमें प्रोविजंस है कुछ इस तरह का कि उसमें किया जा सकता है, तो उसके माँ बाप जो हैं उनके द्वारा आगे महिला मंच इसके लिए क्या प्रेरित करेगा उनमें जाकर के, कैसे उसमें हो? हम लोग अभी सबसे बातचीत कर रहे हैं जी। हम वकीलों से भी बात कर रहे हैं, पत्रकारों से भी, जनता से भी, जागरूक जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं कि इस मामले को फिर से कैसे उठाया जाए कि जो साक्ष्य मिटाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो देखिए, इसमें सबकी राय लेकर के हम इसमें आगे बढ़ने की बात करेंगे। तो ये थी हमारे साथ उत्तराखंड महिला मंच की दीदी उमा भट्ट हैं, और जो लगातार जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या किरण नेगी दिल्ली, तमाम जो है उत्तराखंड की महिलाओं के मान सम्मान और उनके साथ कोई भी इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, इस पर तमाम जो है महिला मंच ने आज ही नहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मुजफ्फरनगर कांड की घटना पर भी तीखा विरोध जताया था, और उस लड़ाई में न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तराखंड महिला मंच ने काम किया और आज भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम और भी लोग जो हैं महिला मंच की इस लड़ाई को ताकत देंगे। थैंक्स।